अस्सलामुअलैकुम। खेलों की खबरों उन पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर से सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन और दुनिया क्रिकेट के मायनाज ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी से, जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शायद खुशामदीद कहेंगे आपको शो में, और ये बताएं कि 1996 में आपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक इतनी बार टीम से इन आउट नहीं हुए जितने पिछले 2 सालों में हो गए आप। इसका जवाब बनता है इसका ये होता है, प्लेयर के साथ होता है और मेरे ख्याल में बेहतर भी है। कभी आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई हो तो आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए, या काउंटी क्रिकेट या जो भी होता है, आप दोबारा अपनी फॉर्म को वापस लेके आते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाती है जो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि आपके पास बहुत सारी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ पास में भी, कि आप चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो वार्नर हो, क्रिस गेल हो, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टीम कैरी करती है, इसलिए कि उनको पता होता है कि मैच विनर है। एक होता है ना कि आपके पास या तो 11 के 11 बड़े प्लेयर होते हैं। अब आप हमारी टीम कर भी स्ट्रगल रही है और नए लड़के भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, नए लड़के मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो ख्वाहिश है कि नए लड़के साथ में होने चाहिए, लेकिन सीनियर प्लेयर जो आपको इतने काफ़ी अरसे से सर्विसेज दे रहे हो उनको बिल्कुल साइड पे लगा देना, ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है सिस्टम। तो आप उनको कैरी करें साथ और उनको खिलाने से ही उनकी फॉर्म वापस आती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में और इससे बहुत कुछ सीखता है। शायद आपके बारे में एक आम राय क्रिकेट के हलकों में ये बनती जा रही है कि क्रिकेट के हवाले से शाहिद आफरीदी का इतना ज़्यादा फोकस रहा नहीं है। हाल ही में आपने लाहौर में एक रेस्टोरेंट खोला है। अगर देखा जाए तो भारत के भी बहुत से खिलाड़ी इस अपने बिज़नेस की तरफ माइल हुए हैं। श्रीलंका की तरफ अगर आप देखें, जयवर्धने ने जो है वो संगाकारा के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया। आप जब इन चीज़ों की तरफ आएँ, क्योंकि क्रिकेट के बाद आपने अपने घर वालों के लिए भी सोचना है, तो ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? क्या यहाँ भी जेलसी फैक्टर है? देखें, यहाँ पे एक तो हमारे मुल्क में मसला ये है कि कोई किसी को बढ़ते हुए देख नहीं सकता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम सब बड़े कमजोर हैं। नहीं तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस वालों के लिए आप खतरा है, ये किसके लिए खतरा है? ये नहीं खतरा वतरा खैर मैं क्या किसी के लिए होऊंगा। जब अल्लाह साथ देता है तो फिर हर चीज़ ठीक होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मेरे ख्याल में क्रिकेट है तो मैं हूँ, क्रिकेट है तो मेरा बिजनेस भी है, ये मैं मानता हूँ, और क्रिकेट की वजह से ही आज मैं सब कुछ हूँ। तो क्रिकेट तो मैंने 2015 तक खेलनी है और तगड़ी तरीके से खेलनी है इंशाल्लाह। तो मैं पहली प्रायोरिटी मैं सबको बता दूं कि मेरी क्रिकेट ही है। रेस्टोरेंट ये सारी बात की चीज़ें, मैं जाके वहाँ कोई खाने सर्व नहीं करता या कोई रिसेप्शन पे नहीं बैठा हुआ होता। मैं एकेडमी में यहाँ आके रुका हुआ हूँ, अपने घर वालों को छोड़ के सबको 2-3 हफ्ते से मैं यहाँ रुका हूँ, यहाँ की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि क्रिकेट है तो मैं हूँ। एक आपके बारे में आम राय ये भी है कि आप जितना बड़ा खिलाड़ी टीम में है नहीं, आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम करता है लोगों के लिए, आपको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए जो है वो जब मौका मिलता है वो कहते हैं यार शाहिद आफरीदी ना हो टीम में तो बेहतर है। यार मेरे ख्याल में यार जितना एंजॉय मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर करता हूँ सारे लड़कों के साथ, हंसी मजाक, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और लड़का इतना करता होगा, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं एंजॉय करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर हो बड़ा मज़ेदार हो, एटमॉस्फेयर, लड़के हंस मुस्कुरा रहे हो, प्रेशर नहीं ले रहे हो अपने ऊपर, तो मैं इस तरह का एटमॉस्फेयर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह या कोई सोचता होगा कि मैंने कोई ड्रेसिंग रूम का माहौल कभी ख़राब किया, बल्कि जो ख़राब था जब मैं कप्तान बना तब के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक है माहौल। मिसबा साथ रहा है, मिसबा को पता है कि मैं किस तरह टीम को लेके चला था। तो मेरे ख्याल में मैं क्रिकेट को एंजॉय करता हूँ। कोई भी कप्तान हो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो अगर मैं किसी भी कप्तानी के अंडर में खेल रहा हूँ, वो कप्तान मुझसे खुश हो, उसको कोई मेरे ऊपर कोई ऐसा वो नहीं हो। मेरे ख्याल में काफ़ी सारे ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर, खैर मैं तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल में 40-40 मैच हुए होंगे, उनकी एक 50 नहीं होगी, काफ़ी अरसे से टीम उनको कैरी कर रही है। लेकिन कौन है वो प्लेयर? आपका वार्नर है, क्रिस गेल है, आपका डुप्लेसी है, आपके थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, वरना सोच समझ के 2-3-4 नाम और भी बता सकता हूँ आपको। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, हमने इनसे सवालात किए हैं और मज़ीद सवालात भी करेंगे। मज़ीद सवालात एक छोटे से ब्रेक के बाद। शायद आपका कहने का मकसद यह है कि आप अपने खिलाड़ियों को बनाते हैं, आप उन चंद खिलाड़ियों में से, क्या पाकिस्तान में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपने क्रिकेट खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, अब आप सिर्फ वनडे क्रिकेट और T20 पर फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन ये थिंकिंग कब आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में कि यार आप खिलाड़ी से बैठकर बात करें, ड्रॉप होना, टीम में आना, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। ये थिंकिंग कब आएगी कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बने, भाई ये टीम से ड्रॉप हो गया, आप टीम की रिक्वायरमेंट समझते हैं उसको टीम में होना चाहिए, नहीं समझता नहीं होना चाहिए, ये थिंकिंग कब आएगी पाकिस्तान क्रिकेट? ये सिंपल सी बात है। आई होप कि ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोई क्रिकेट बोर्ड मुझे नोटिस भिजवा दे या वो है।
एक प्लेयर 16-17 साल हो गए मुझे खेलते हुए, ठीक है, मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, चले कोई भी हो बोर्ड का आदमी, वो शाहिद अफरीदी को बुला लेना अपने पास, शाहिद अफरीदी से बात करके पूछे तो सही कि क्या प्रॉब्लम हो रही, क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं तो एटलीस्ट एक बंदा बुलाए तो फिर उसको मैं बता भी दूँ ना कि मैं ये फील कर रहा हूँ या मुझे यहाँ थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एकेडमी भेज दें ताकि मैं वहाँ जाके किसी ने कुछ नहीं। तो मैं उम्मीद है कि ये मेरी इन बातों को बोर्ड वाले नेगेटिव नहीं ले रहे होंगे। होना ये चाहिए, जैसे अभी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टीम गई हुई थी, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, जो आपके प्लेयर हैं, जो आप समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं पीछे आने वाले, उनको क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि ये नाम एकेडमी भिजवाते। एकेडमी वालों को कहते हैं, यहाँ पे जो कोचेज़ हैं उनको कहते हैं कि हमें ये लड़के ट्रेनिंग करते हुए नजर आए, प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, इनका 15 से 20 दिन का कैंप है। क्यों शाहिद अफरीदी इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, उसको प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, कराची में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा बोर्ड का काम है और आई होप कि इसको बोर्ड पॉजिटिव लेगा, मेरी इस बात को नेगेटिव नहीं लेगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह का सिस्टम होना चाहिए हमारे यहाँ। शायद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो फॉर्मर प्लेयर हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, जो आपके कैप्टन रहे हैं, जो आपके साथ खेले हैं, जब टीम हारती है तो वो तलवारें बाहर निकाल लेते हैं और बस सर नहीं उड़ते, बाकी तो सब कुछ वो कह देते हैं। तो आप उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे कि वो सिर्फ बयान की हद तक तो ठीक है, लेकिन वो ग्राउंड में आके कुछ नहीं कर रहे? या बात यह है कि हर बंदे को अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करे, ठीक है ना। मेरे ख्याल में मुझे ये पता है कि मेरी हर एक परफॉर्मेंस टीम के लिए हमेशा वाइटल रोल अदा करती है और आई थिंक कि मैं अपनी बैटिंग, बॉलिंग और साथ में फील्डिंग, इन तीनों चीज़ों पे फोकस। जो बंदा टीम में है वो क्यों है, उमर अकमल, अहमद शहजादी क्यों टीम में है, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है क्रिकेट की, या कप्तान की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस से फोकस करे और जब जीते तो सारे लड़के जीते, पूरी टीम जीते, पूरी कौम जीते, और जब हम हारें तो फिर एक दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा इजी हो जाता है। उस वक्त भी हम ये कहें कि हम सारे ही हारे हैं, एक दूसरे पे उंगली हमें नहीं उठानी चाहिए। शायद इस टीम को आप कैसा देख रहे हैं? 2015 वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस टीम के पास ऐसा लगता है कि खिलाड़ी नहीं रहे, इस टीम के पास ऐसा लगता है कि वो जज्बा नहीं रहा जो होना चाहिए था। हम एक सीरीज़ जीतते हैं, अगली सीरीज़ में हम लोग ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका की टीम में। हम अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट तो है नहीं, थोड़ा सा एक मैच में हम अच्छा कर देते हैं, फिर अगले मैच में बड़ा ओवर, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है। तो बेहतर ये जो आप अच्छा करो उसको आप अपने अकाउंट में डालो और अच्छा करने की कोशिश करो। सिर्फ 40-50 रन करके हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें उस इनिंग को लंबा करना चाहिए, इसलिए कि हमें नहीं पता कि अगले मैच में हम 40-50 तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि हम 40-50 तक पहुँच गए तो इस चीज़ को 100 तक ले जाओ। तो ये थोड़ी सी है और मेरे ख्याल में कप्तान मिलके, कप्तान कोच इस चीज़ों को रियलाइज़ किया है। तो मेरे ख्याल में जितने भी सीनियर प्लेयर हैं इन सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शाहिद अफरीदी अपने बारे में क्या सोच रहा है? 145 एक रोज़ा मैच आपने खेले हैं, 348 में से जहाँ आपने इनिंग का आगाज़ किया है, 22 मरतबा आपने 50 किए हैं, 3 आपने सेंचुरियाँ की हैं। और अगर वनडे क्रिकेट को देखा जाए तो वो खिलाड़ी टीम के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है जो टीम को कम वक्त में ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है। क्या ओपनर की हैसियत से आप दोबारा अपने आप को देख रहे हैं या नहीं देख रहे? अब तो यार थोड़ा सा मैं समझता हूँ लेट हो गया। तो हाँ ठीक है, अगर आप 2020 में समझ सकते हैं तो 2020 में ये है कि चांस बंदा ले सकता है। लेकिन जहाँ तक वनडे का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अब लेट है। बैट्समैन आपके पास हैं जैसे नए लड़के भी, जैसे अहमद शहजाद या हफीज़ है या नासिर जमशेद है, या हमारे पास एक अच्छे, तीनों बहुत अच्छे बैटिंग लाइनअप है ऊपर से। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। 2 नई बॉलें भी लगी हुई हैं, तो एक प्रॉपर बैट्समैनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपके पास नीचे ऐसा कोई हिटिंग वाले बैट्समैन है नहीं, जैसे रज़ाक और मैं होते थे साथ में। अब रज़ाक भी नहीं है तो एक जिम्मेदारी नीचे से एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए आपके साथ, इसलिए कि सर्कल होता है बाद में उसको भी आपने कवर करना होता है। तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद माय नंबर। शाहिद अफरीदी हमारे साथ मौजूद है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अगर कहीं मुझे हल्का सा फील हो ना, कहीं पे भी फील हो मुझे कि नहीं यार अब शाहिद अफरीदी नहीं, अब तुम थोड़ा सा बस कर दो, यकीन माने मैं किसी को भी मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल किसी को भी। मुझसे बोर्ड बात करे, मुझे बुलाए, मुझसे बात करे, ना भी बुलाए, मैं खुद बोर्ड के पास चला जाऊंगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत इज्जत दी, शुक्रिया।